सीख जो आपने इस बुक में पूरी अपनी डाली हो अश्वत्थामा जी की स्टोरी से प्रॉपर सीख कर? ना तो आप न्यूट्रल हो रहे हो और ना ही आप दुर्योधन का साथ छोड़ रहे हो। अश्वत्थामा जी ने गलती करी थी युद्ध में ना जाकर, क्या पता वो जाते तो सच का साथ देते। दुर्योधन या दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे, मृत्यु थी, पूरा कुल एकदम नाश हो गया। नाश हो गया, तो माँ जो दुर्योधन की है वो आती है और वो कृष्णा जी को श्राप देती है। क्योंकि लोगों को ये भ्रम है कि वो कर्ण से श्रेष्ठ योद्धा नहीं है। पितामह भीष्म ने अश्वत्थामा जी के लिए उद्योग पर्व में ये कहा है, सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयुष और मैं हूँ टॉक विद फील का फाउंडर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे इस पॉडकास्ट में काफ़ी तरह के लोग आए। हमारे पास बुक ऑथर्स आए, न्यूमरोलॉजर आए, हमारे पास एस्ट्रोलॉजर आए, बिजनेसमैन आए, हमारे पास एंटरप्रेन्योर्स आए। और सभी हर कहानी जो भी गेस्ट हमारे पास आते हैं, हर कहानी हमें एक नई सीख दे के जाती है और हर कहानी में एक बात होती है जो हम सबके काम आती है। तो आप सभी से निवेदन है कि इस पॉडकास्ट को पूरा सुनिएगा, क्योंकि आज की जो एक कहानी है वो कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में टच नहीं हुई होगी। और आज की जिस कहानी पे हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, वो एक सच है। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा भानु प्रताप सिंह जी का, हमारे जो गेस्ट हैं। वेलकम सर, हाउ आर यू? फाइन सर। कैसे हैं सर आप? बढ़िया। एंड कैसा लग रहा है सर आपको पॉडकास्ट में आकर? मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो अभी तो नया नया सब कुछ मेरे। कि सर इस पॉडकास्ट से पहले मैं चाहूँगा कि इस जो भी आपकी जर्नी रही है, एक इंट्रोडक्शन मैं चाहूँगा हमारी जितनी भी ऑडियंस आपको सुन रही है, आप उससे अपना स्टार्ट करिए एक पॉडकास्ट को। तो मेरा नाम भानु प्रताप है। मैं मीडिया क्षेत्र में एज ए कंटेंट राइटर, कॉपी राइटर कार्यरत हूँ और लगभग 4-5 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और आगे भी मैं इसी क्षेत्र में ही सक्सेस अचीव करना चाहूँगा। तो भानु प्रताप जी, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये आपकी बुक है एंड मैं ऑडियंस को भी दिखाऊंगा। बुक का नाम है अश्वत्थामा द फ्यूचर व्यास। तो पहले तो ये नाम ही एक अपने आप में ही पूरी कहानी है ना, और सच है, बिल्कुल सच है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाई यू चूज दिस टाइप ऑफ लाइक स्टोरी और समथिंग? क्योंकि लोगों को शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि अश्वत्थामा आने वाले मनवंतर में वेद व्यास की उपाधि लेंगे। अभी जो हमारे वेद व्यास है उनका नाम है कृष्णदेव व्यापन और उनके बाद ये टाइटल पास होगा महर्षि अश्वत्थामा जी को। अच्छा, तो लोगों को जैसे पता भी नहीं कि अश्वत्थामा जी कौन है और अश्वत्थामा जी की क्या स्टोरी रही है, तो मैं थोड़ा सा वो भी कहूँगा कि आप गौर डालिए थोड़ा सा। तो अश्वत्थामा जी गुरु द्रोण और माता कृपि के पुत्र थे, इकलौते पुत्र थे। वास्तव में बात तो ये थी कि गुरु द्रोणाचार्य को कोई भी संतान नहीं हो रही थी और इस आप जानते हैं कि अगर कोई भी कपल हो उनके लिए एक बच्चा, मतलब उनकी पूरी पीढ़ी और उनके लिए एक बहुत बड़ी वो होता है कि हमारे कोई बच्चा नहीं हो रहा, एक श्राप से कम नहीं होता ये। तो वो दोनों कपल जो है द्रोणाचार्य जी और माता कृपि परेशान थे इस बात से। तो इसके समाधान के लिए उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और क्योंकि द्रोणाचार्य जी काफ़ी समझदार थे तो उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। अच्छा। भगवान महादेव ने उन्होंने सीधा कहा, ये शिव पुराण और आप व्यास महाभारत दोनों में मेंशन है कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। तो महादेव ने कहा तथास्तु, मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा और समय आने पर कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेकर धर्म स्थापना जो करेंगे नारायण उनमें सहायता करूँगा। अच्छा। तो अश्वत्थामा जी का जन्म भले ही एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है परंतु उनके चाल चरित्र हमेशा एक क्षत्रिय की तरफ ही झुकाव रहा है उनका। तो जो मिसकंसेप्शन है अश्वत्थामा जी को लेकर कि भटकता रहे और कि लोग उनको मानते नहीं हैं इस लेवल पे, कि मतलब क्योंकि बहुत सारी लोगों के दिमाग में ख़राब चीज़ें डाल दी गई हैं, तो वो एक छोटे से इंसिडेंट की थोड़ी सी मैं वो चाहूँगा कि आप इंसिडेंट्स भी बताएं और लोगों का परसेप्शन बताएं। पहली बात तो जो भी ये हमेशा भटकना ये सब चीज़ें तो हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। सनातन धर्म में समय की व्यवस्था साइक्लिकल है, अगर आप तक धर्म ग्रंथों का अच्छे से अध्ययन करें। और दूसरी बात रही, आप सीधा व्यास महाभारत खोलिए, PDF अवेलेबल है, हार्ड कॉपी अवेलेबल है, आप वहाँ पे सीधा आप जाइए सौप्तिक पर्व में, वहाँ पे श्लोक है तस्मस्य पापस्य कर्मणा त्रीणि सहस्त्र वस्त्राणि, मतलब ये जो इसमें त्रीणि सहस्त्र वस्त्राणि आ रहा है ये 3000 वर्ष है। तो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा जी को जो श्राप दिया है वो केवल उस मोमेंट पे जो उनसे एक पाप हो गया है, महापाप हो गया है, जो उन्होंने एक गर्भावस्था शिशु पे जो दिव्यास्त्र का प्रयोग किया, सिर्फ उस वजह से उन्होंने श्राप दिया है। और ये भगवान कृष्ण का श्राप किसी की डाउनफॉल की नहीं है, ये श्राप असल में अश्वत्थामा जी की सहायता ही किया, क्योंकि
इस श्राप में इन्होंने क्या बोला कि आपके पास कोई नहीं आएगा, आपसे कोई मिलना ही चाहेगा, लोग आपसे दूर भागेंगे। अब आप थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डाल के देखिए कि ये श्राप है कि वरदान है। क्योंकि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सुधार करना है, आध्यात्मिक जीवन में ऊपर जाना है, सप्तऋषि महर्षि बनना है, तो उसको एकांक चाहिए, और एकांक मिलेगा तभी तो तपस्या कर पाएगा। तो ये श्राप कृष्ण जी ने उनकी उत्थान के लिए दिया था, ना कि उनके डाउनफॉल के लिए। करेक्ट। और अश्वत्थामा जी जैसे कि जाना जाता है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे हाँ, और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी थे। सपोर्टिव भी थे। तो आपके हिसाब से कर्ण और अश्वत्थामा जी में क्या डिफरेंस था? लोगों को ये भ्रम है कि कर्ण जो है दुर्योधन का सच्चा मित्र था। तो आज मैं इस भ्रम को तोड़ ही देता हूँ। सच बात यह है कि ये 3 दोस्त थे, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन। और अश्वत्थामा जी इस दोस्ती की रीढ़ की हड्डी थे, क्योंकि वो कर्ण से भी उतना ही प्रेम करते थे और दुर्योधन से वो करते ही थे। और दूसरी बात यह है कि कर्ण ने कभी भी दुर्योधन के जो पाप कर्म है उनका कभी भी विरोध ही नहीं किया। ना तो मित्र के तौर पे कर्ण कभी दुर्योधन को रोका और ना ही एक भ्राता के तौर पे रोक पाया। वहीं आप अश्वत्थामा जी को देखेंगे तो विराट पर्व में जब अर्जुन को किन्नर बनने का श्राप मिला था, बृहन्नला था जब उसका नाम, तो विराट युद्ध में आप जाके पढ़ना कि अश्वत्थामा जो अर्जुन का जो युद्ध हुआ, क्या जबरदस्त युद्ध था। उस युद्ध में पहली बार ऐसा लगा कि अर्जुन को कोई टक्कर का योद्धा मिला है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अर्जुन के पास दिव्य तुनीर और दिव्य धनुष था, जिसे गांडीव कहते हैं, जो अग्निदेव से उन्हें मिले थे। और अश्वत्थामा जी ने उस दिव्य गांडी धनुष की प्रत्यंचा तोड़ी थी। तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और ये बताता है कि उनका एक योद्धा के तौर पे कैपेबिलिटी क्या थी। और कर्ण ये सेम उपलब्धि हासिल कर पाया था कुरुक्षेत्र के अंतिम दिनों के युद्ध में। तो आप इसे समझ सकते हैं। और दूसरी बात जहाँ तक रही युद्ध कौशल की अश्वत्थामा जी की, तो वो तो आप इस किताब में जब पढ़ेंगे और पता चल जाएगा। कर्ण से बेहतर योद्धा थे अश्वत्थामा जी। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि ध्रुव द्रोणाचार्य जी के मरने के बाद, उनकी वीरगति होने के बाद, कौरव सेना ने अपना प्रधान सेनापति अश्वत्थामा जी को चुना था। प्रस्ताव उनके पास गया था। अश्वत्थामा जी ने अपना ये सम्मान अपने मित्र कर्ण को दे दिया। किस कारण से दिया, किस परिस्थिति में दिया, वो आप जब हमारी बुक पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। तो आपके हिसाब से कर्ण की जो गलतियां थी, क्या गलती थी, मतलब कर्ण की भी और अश्वत्थामा जी की भी? देखो, कर्ण की मैं आपको सबसे बड़ी गलती बताता हूँ। कर्ण की सबसे बड़ी गलती ये थी कि जब भगवान कृष्ण के पास आए थे ये बोलने की, उसका सच बताने की, आप कुंती के पुत्र हो, आप धर्म का साथ दो, आप ज्ञानी हो, आप तो अपनी माँ से ही बहुत ज्यादा वो रूठ रहे थे। हाँ, आपको सब पता है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है। अगर आप सब जानते हुए भी दुर्योधन का साथ दोगे तो या तो आप युद्ध से वो हो जाओ, विरक्त हो जाओ, तो ये भी न्यूट्रलिटी भी आपकी मानी जाएगी। ना तो आप न्यूट्रल हो रहे हो और ना ही आप दुर्योधन का साथ छोड़ रहे हो। तो बस यहाँ पे कर्ण की सिर्फ एक ही गलती थी। जब भगवान कृष्ण ने ये सत्य उजागर किया कि आप भी कुंती के पुत्र हो, तो आप देखना कि दुर्योधन केवल 4 लोगों की बातें सुनता था। एक शकुनी, एक कर्ण, दुशासन और चौथा तो खुद था ही। तो कर्ण को जब ये सच पता चला कि मैं केवल इसका मित्र नहीं बल्कि एक बड़ा भाई हूँ, पांडवों और कौरवों में बड़ा भाई मैं हूँ, तो कम से कम अगर तुम उसे किसी व्यक्ति को मित्र बोल रहे हो तो एकांक में जाकर उसे सत्य बताओ तो सही भाई, कि मैं ज्येष्ठ भ्राता हूँ। अगर तुम ये सत्य बताते तो दुर्योधन की हो सकता है उसकी बुद्धि में कुछ फर्क पड़ता, वो सोचने में मजबूर होता। लेकिन आपका ही सत्य छुपा लेना, माता कुंती ने जो सत्य छुपाया वो तो छुपाया, लेकिन आपने तो छुपा लिया। जब आपने ये सत्य छुपा लिया तो इस युद्ध के इसलिए कहीं ना कहीं रीजन आप भी हो एक। तो क्या अश्वत्थामा जी ने गलती करी थी युद्ध में ना जाकर? क्या पता वो जाते तो सच का साथ देते। अश्वत्थामा जी तो वो चाहकर भी जो है पांडवों का साथ दे नहीं सकते थे। उसका कारण सीधा सा है कि गुरु द्रोणाचार्य जी जो थे वो कुरु राष्ट्र के शिक्षक बन चुके थे। अब जिस राष्ट्र का आपने नमक खाया है, जिस वतन का आपने रोटी पानी खाई है, उसका संकट के समय में अगर आप उसका साथ छोड़ोगे तो ये एक तरह से राष्ट्रद्रोह है, बिट्रेयल है। और केवल उनके पिताजी नहीं, उनके मामा भी इसी पक्ष में थे, जो द्रोणाचार्य से पहले से करेक्ट कुरुवंश के शिक्षक रहे हैं। तो अश्वत्थामा जी को खैर परिस्थिति बहुत मुश्किल थी कि ये वो छोड़ पाते, वो अपने पिता का साथ तो नहीं छोड़ते। तो भानु प्रताप जी, कोई एक ऐसी सीख जो आपने इस बुक में पूरी अपनी डाली हो अश्वत्थामा जी की स्टोरी से प्रॉपर सीख कर?
अश्वत्थामा जी के जीवन से हमें ये सीख मिलती है कि आप जीवन में गलतियां करोगे, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, चाहे वो भगवान का अंश ही क्यों ना हो, बट आप जितनी जल्दी उस गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाओ वो ज़्यादा जरूरी है, उसे होल्ड बैक करके रखना। और भगवान शिव ने अपने अवतार से यही सिखाया है कि गलती होंगी, लेकिन अगर जब तक आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे तो आपके लिए बेहतर है। लेकिन अश्वत्थामा जी की स्टोरी ये सिखाती है ना कि एक गलती और वो गलती पूरी जीवन की अच्छाइयों पे भारी पड़ गई। हाँ, ये बात तो है। अब मैं आपको बताता हूँ अश्वत्थामा जी की कुछ ऐसी चीज़ों के घटनाओं के बारे में जो लोग नहीं जानते। द्रौपदी वस्त्रहरण पर्व जाके आप पढ़ना महाभारत में, वहाँ पे अश्वत्थामा जी का नाम दुर्योधन, शकुनी, कर्ण या दुशासन इस चंडाल चौकड़ी के साथ एक बार भी नहीं लिया गया। पूरी महाभारत में उनका नाम इस चंडाल चौकड़ी के साथ एक बार भी नहीं आया। उनका नाम हमेशा आया है पितामह भीष्म के साथ, द्रोणाचार्य के साथ, बहिलिक के साथ। और जब दुर्योधन या दुशासन जब द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहे थे तो उस समय कर्ण ने कहा था कि अगर ये स्त्री नग्न अवस्था में भी इस भय दरबार में लाई जाती तो भी कोई बात नहीं थी। और वहाँ पे तो अश्वत्थामा जी के हाथ पैर से पसीना आ रहा था, वो तो बेचारे कांप रहे थे ये सब देख के, क्योंकि उन्होंने तो द्रौपदी को एक नज़र से देखा भी नहीं। तब वो बोले क्यों नहीं कुछ? वो इसलिए बोले कि उन्हें तो समझ में ही नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है और ये मेरा दोस्त कर रहा है। मतलब एक स्टेट ऑफ शॉक में थे वो कि मतलब मेरा मित्र ऐसा भी कर सकता है। बट आज तक माना जाता है कि वो जो सभा थी उस टाइम की, वो सबसे बुरी सभा वही रही है। कोई नहीं बोला उस टाइम पे। उससे बुरी सभा सिर्फ एक ही है, वो दक्ष प्रजापति की थी, जब उन्होंने अपनी बेटी का अपमान किया था और सती ने देह त्याग कर दिया था। उसके बाद यही रही है सभा। और बात यह है कि देखो द्रौपदी जी के साथ जो हुआ तो गलत हुआ ही, लेकिन बाद में इस युद्ध का रोकना तो धृतराष्ट्र के ऊपर ही था, या उनकी माता के ऊपर, या उसके दुर्योधन के ऊपर। वो तो उन्होंने तो पट्टी बांध रखी थी। बट कितनी गलती थी उनकी इस पूरे कर्म में। अब मैं बताता हूँ कि इस युद्ध के बाद आपने पढ़ा होगा कि जैसे ही जब हुआ तो ये पूरा अपमान होने के बाद जब कृष्ण जी ने द्रौपदी जी को बचा लिया, उनके वस्त्र से बचा लिया, तो राजा धृतराष्ट्र ने द्रौपदी को कहा था कि आप 3 वरदान मांग लो। तो उन्होंने अपने पति और अपने पतियों के राज्य की फ्रीडम मांग ली थी, उन्होंने तीसरा वरदान नहीं मांगा। लेकिन जब वो लोग यहाँ से जाने लग गए, कुरु राष्ट्र से जाने लग गए इंद्रप्रस्थ की ओर, तो दुर्योधन जिद करने लगा कि मैं जो भी जीता था वो सब चला गया क्या। तो बेपुत्र के आग्रह पर पिता ने दोबारा बुलाया पांडवों को। जब दोबारा पांडव आ रहे थे और जो ये वनवास के लिए जो दूसरा दांव खेला गया, इस राउंड को अश्वत्थामा जी और काफी भीष्म पितामह इन सब लोगों ने मना किया था कि ये राउंड मत खेलो, क्योंकि ये राउंड खेलने से समस्या आगे और बढ़ेगी दोनों परिवारों के बीच। तो यहाँ उन्होंने पहली बार रोका। दूसरी बार उन्होंने रोका जब युद्ध हो रहा था और जब उस दुर्योधन को संधि के लिए कह रहे थे। दूसरे उन्होंने दुर्योधन को तब समझाया कि युद्ध रोक दे। तो आप ये देख लो, ये दोनों ऐसे पल हैं कि जब उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि भाई युद्ध रोक दो, साहब तुम संधि कर लो। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जब दुर्योधन को कर्ण की प्रतिभा पे इतना भरोसा हो गया था कि नहीं कर्ण युद्ध जिता ही देगा, अश्वत्थामा जी ने सीधा कहा कि कर्ण जो है युद्ध नहीं जिता सकता, ये युद्ध तो नहीं जिता सकता वो अर्जुन के सामने। क्लियर कट बोला है उन्होंने। और क्योंकि लेकिन एक बात आपने देखी, कर्ण को पहले से पता था कि मैं हारूंगा। हाँ। और ये भी हारेंगे, तब भी उसने मित्रता का साथ दिया। तो क्या ये अच्छाई नहीं है? ये कैसी मित्रता है जब आप अपने मित्र को जो है मौत के मुंह में धकेल रहे हो। सही कह रहे। एक मित्र का काम होता है समझाना। एक तरफ है अश्वत्थामा जी जो उसे समझा रहे हैं संधि के लिए, और एक तरफ है कि वो साथ ही दिए जा रहा है। तो युद्ध तो खैर किसी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब पूरा युद्ध हो गया, पांडव जीत गए, पांडव जब जीत गए तो वहां पे जब मृत्यु थी, पूरा कुल एकदम नाश हो गया। तो माँ जो दुर्योधन की है वो आती है और वो कृष्णा जी को श्राप देती थी कि आपने मेरा कुल नाश करा है, तेरा भी कुल नाश होगा। हाँ, इसके बारे में कुछ गौर डालिए। हाँ, तो ये श्राप तो कृष्ण जी वैसे तो नारायण है, वो चाहे तो अपने मेरे से श्राप स्वीकार कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते। उन्होंने श्राप स्वीकार इसलिए किया क्योंकि वो जानते थे कि यदुवंश जो है मेरे बाद अनियंत्रित हो जाएगा, क्योंकि वो लोग, उन लोगों में भी कलयुग की जो है बुरी प्रवृत्तियां जागृत होने लग गई, जैसे मदिरापान, मांस भक्षण, ये सब चीजें, इन सब चीजों में वहां लग गए थे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, श्राप ले लेना ठीक है अभी के लिए। तो इस बुक के बारे में कोई ऐसा श्लोक जो आपके दिल के बहुत करीब हो? श्लोक तो सबसे प्रॉपर श्लोक, अश्वत्थामा बालिर्व्यासो हनुमानश्च भीषणा कृपा राम परशुरामश्च सप्तम चिरंजीवी
7 चिरंजीवियों के नाम इस श्लोक में है। श्लोक आगे भी है जिसमें महर्षि मार्कंडेय का भी नाम आता है। अब थोड़ा सा हम प्रकाश डाल दें अश्वत्थामा जी के युद्ध कौशल पे। तो आइए बात करते हैं अश्वत्थामा जी के युद्ध कौशल की। ये तो मैं आपको बता चुका इस पॉडकास्ट में कि प्रधान सेनापति वो बने थे, क्योंकि अब दर्शकों को ये जानना जरूरी ना कि प्रधान सेनापति क्यों बने, वो करेक्ट, क्यों चुना कौरवों ने प्रधान सेनापति। क्योंकि लोगों को ये भ्रम है कि वो कर्ण से श्रेष्ठ योद्धा नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पितामह भीष्म ने अश्वत्थामा जी के लिए क्या कहा है। पितामह भीष्म ने अश्वत्थामा जी के लिए उद्योग पर्व में ये कहा है कि अश्वत्थामा जी कदकाठी एकदम भीम जैसी है। वो अपने हाथों की गड़गड़ाहट से अगर वो ऐसे ताली बजा दे तो पर्वतों को विदीर्ण कर सकता है, और एक रथ के सहारे देवताओं को जीतने का साहस रखता है। ब्रह्मास्त्र और नारायण अस्त्र जैसे अस्त्रों का वो ज्ञाता है, और इसलिए वो अति महारथी योद्धाओं, उस समय महारथी योद्धाओं में गिना जाता था। ठीक है। और इनफैक्ट जब संधि के लिए विदुर काका इंद्रप्रस्थ गए थे युधिष्ठिर से मिलने, युधिष्ठिर ने सबका हाल पूछा था कुरुराष्ट्र में, लेकिन अश्वत्थामा जी की उसने तुलना करी थी गंधर्व से कि अश्वत्थामा जी की गति जो है वो गंधर्व जैसी है युद्ध कौशल में। तो आप ये देख लो। और मैं आपको बताता हूँ कि कर्ण जो है युद्ध में भीम को नहीं हरा पाया, उल्टा भीम ने उसे एक बार जीवन दान दिया है। लोग ये तो जानते हैं कि कर्ण ने जो है हमेशा जीवन दान दिया है चारों भाइयों को, बट भीम ने कर्ण को जीवन दान दिया है। भीम ने कर्ण को जीवन दान दिया, पराजित भी किया युद्ध में और कई बार, लेकिन भीम जो है अश्वत्थामा जी को पराजित नहीं कर पाए। 2 बार युद्ध में आए थे वो। एक बार तो जब वो कृष्ण जी गुस्सा हो गए कि नारायण अस्त्र का जब प्रयोग किया अश्वत्थामा जी ने, और वो सरेंडर करने को तैयार नहीं थे, तो नारायण अस्त्र जो है एकदम वो हो गया उत्तेजित कि ये शख्स मेरे सामने सरेंडर नहीं करा, मैं और तेजी से इसे खा जाऊंगा। तो एकदम रथ से खींचा नारायण ने, क्योंकि कृष्ण जी बताना चाह रहे थे कि नारायण अस्त्र और नारायण में कोई फर्क नहीं है, केवल वो ऊर्जा रूप है और ये प्राकट्य रूप है। और दूसरी बात, जब दूसरा युद्ध हुआ था अश्वत्थामा जी और भीम का, तो उसमें वो युद्ध ये टाई रहा था। तो आप देख लो, पूरी किताब पढ़ो, व्यास महाभारत पढ़ो, तो चल जाएगा। इसी कारण से अश्वत्थामा जी को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था, और अश्वत्थामा जी ने अपना ये सम्मान कर्ण को दिया था कि वो मित्र मानते थे उसे, कुछ कारणों से दिया था, वो दिया था। परंतु ये बात इसलिए आगे नहीं की जाती क्योंकि फिर वो जो कास्टिज्म, जो लेफ्टिस्ट प्रोपोगेंडा से कैसे कामयाब रहेगा इंटरनेट पे, नेगेटिव की ब्राह्मण शूद्र का जो प्रोपोगेंडा है वो, इसलिए। तो भानु जी एक बात और बताइए कि अश्वत्थामा जी के साथ जो भी पुरानी चीजें हुई, आगे भी क्या उनका अवतार आप देख रहे हैं? किस चीज में आप देखते हैं कि आगे कैसे सहायता मिलेगी? अभी मैंने आपके श्लोक कहा था पॉडकास्ट में, तो सब जानते हैं कि वो चिरंजीवियों में से एक है। तो आज मैं इस बात को पूरी तरह क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई वो नहीं भटक रहे। ठीक है। आप पायलट बाबा की कहानी पढ़ लो। बात ये है कि उन्होंने जिस स्वरूप में साधना करी है और जो कठोर तप किया है, इस किताब में एक मंत्र भी है जो महर्षि अश्वत्थामा जी को आप उनकी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं, और कैसे वो जो है अपने श्राप से मुक्त हुए, किन किन लोगों ने उनकी सहायता करी, वो भी आप जान सकते हैं। तो असल में बात ये भटक नहीं रहे हैं। असल में बात होता क्या है कि अगर आप किसी को छद्म वेश में मिले, मान लो आयुष्मान जी मेरे द्वार पे मेरा टेस्ट लेने आए, तो वो थोड़ी कोट पैंट मेरा टेस्ट लेने आएंगे। सही बात है। वो तो एकदम गरीब उसमें टेस्ट लेंगे कि मैं उनकी सहायता करता हूँ नहीं। तो इसीलिए अश्वत्थामा जी जो है ना, अपने सामने वाले व्यक्ति के काबिलियत के तार पे अपना रूप बदल लेते हैं। कभी वो दिखेंगे तुम तड़पते हुए, उनकी आंखों से खून निकल रहा है, जहाँ पे मरी थी वहां से घाव बह रहा है, फिर भी वो चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। तो आप ये समझो कि लीलाधर है और कुछ नहीं है, क्योंकि जब वो संतों से मिलते होंगे तो वो एकदम स्वस्थ मिलते होंगे। तो आपको एक कहानी बता देता हूँ। तो हमारे भरतपुर में योगीराज महाराज हैं, महाअवतार बाबा जी पद्धति से आते हैं। योगीराज भरतपुर में वो रहते हैं। उनके चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि एक कहानी है कि अश्वत्थामा जी एक किसान की बड़ी मदद कैसे करते हैं। दरअसल मथुरा में जाट परिवार होता है, 2 भाई होते हैं। 2 भाइयों के बीच में आपस में किसी बात पे कहा सुनी हो जाती है, उनके पारिवारिक मतभेद हो जाते हैं। तो एक भाई बहुत अमीर है और आर्थिक रूप से, और एक भाई बहुत गरीब है। तो जो गरीब भाई है वो, सीधी सी बात है, अब ये 70-80 के दशक की बात है, उस समय कानून व्यवस्था हमारे देश में क्या थी वो सब जानते ही हैं। तो वो गरीब भाई बहुत परेशान था कि इस समस्या से कैसे निपटा दूं। और आप जान होंगे पहले के टाइम पे जो है गांव में जो है साधु संत आया करते थे और लोग उन्हें खाना पीना या दक्षिणा दिया करते थे। तो उस समय भी उनके गांव में
काफ़ी साधु संत आए। किसी संत ने देखा कि ये बेचारा उतना मजबूर है, ऐसी दयनीय अवस्था में, उन्होंने पूछा कि आपकी ये हालत क्यों है। तो उन्होंने पूरी घटना बताई कि ऐसे मेरी भाई से मेरी लड़ाई हो गई है, मेरा पारिवारिक मतभेद है। तो उन्होंने उन्हें सुझाव दिया कि आप गोवर्धन जाइए, गोवर्धन की 100 परिक्रमा लगाइए। 100 भी परिक्रमा पूरी होने से पहले आपको एक व्यक्ति मिलेगा, उस व्यक्ति से समस्या कह देना। तो जैसे ही उन्होंने 99 परिक्रमा पूरी करी, 100 परिक्रमा आरंभ करने से पहले उन्हें एक अच्छी कद काठी का व्यक्ति दिखाई दिया, चेहरा तो साफ दिख नहीं रहा था। उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि मैं अश्वत्थामा हूँ, आप अपनी समस्या बताओ। जब ये समस्या बताई तो उन्होंने कहा बालक तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो अपने घर आए और अगले ही दिन उनका भाई जो है उनसे मिलने आया और 2 परिवार के बीच का मतभेद था वो सब सॉल्व हो गया। अच्छा। अब ये तो नहीं पता कि अश्वत्थामा जी ने उनसे उनके बड़े भाई को क्या मैसेज दिया, बट हम ये कल्पना कर सकते हैं कि स्वप्न में जो है दर्शन दिए होंगे और ये जो है समस्या दोनों भाइयों के बीच समाप्त हो। और ये रियल स्टोरी है? ये रियल स्टोरी है। ये स्टोरी महर्षि योगीराज ने सुनाई है। और एक और स्टोरी है जो उन्होंने सुनाई थी, राजस्थान के टीकमगढ़ में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। तो पहले के ज़माने में जानते होंगे कि साहूकार जैसे होते थे, कर्जा दे देते थे गरीब लोगों को। तो साहूकार ने कर्जा दे दिया था, लेकिन वो कर्जा पटा नहीं पा रहे थे। तो वो क्योंकि कर्जा दे नहीं पा रहे थे तो साहूकार थोड़ा सा दबंग स्वभाव का था, तो बोलता कि भाई आप अपनी कन्या का विवाह मेरे से कर दो। बट वो करना ही चाहते थे ऐसे। तो वो जो है ना काफ़ी दिनों से एक व्यक्ति को अपने घर में भोजन करा रहे थे, गरीब होते हुए भी भोजन करा रहे थे व्यक्ति को। तो उस व्यक्ति ने देखा कि मैं इतने दिनों से इतने दिन घर में भोजन कर रहा हूँ, ये परेशान है। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हो, आप क्यों परेशान हो? आप मैं तो आपके घर पर रोज़ भोजन कर रहा हूँ आके। तो बोला कि ये परेशानी है। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, जैसा उसने बोला है साहूकार ने आप वही करो। अगले दिन आप शादी की तैयारी करो, मंदिर में मंडप लगाओ, शादी तैयारी पूरी करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो वैसा ही हुआ। लड़की के पिता ने शादी के लिए मंडप तैयार किया, सब कुछ पूरी प्रॉपर तैयारी करी। ठीक है, बस उन्होंने बोल दिया था तैयारी से ले कि तुम अपनी लड़की को लेके मंदिर से जो है थोड़ा सा अलग हो जाना। सामने से साहूकार आया, यहाँ से वो लड़की दिखी और सामने से ये व्यक्ति आ रहा था। ये व्यक्ति के आने से पहले एक बाण आता है और वहाँ पे धमाका होता है और धमाके पे पूरा जो साहूकार और वो जो परिवार है एकदम जो उसके बंदे थे सब समाप्त हो जाते। एक बाण से? असल में वो बाण अग्नि अस्त्र था और विस्फोट इतना तगड़ा था कि वहाँ की जमीन जो है एकदम जैसे कहते हैं क्रिएटर बन जाना, क्रिएटर बन गया था। और उन लोगों को कुछ नहीं हुआ? उन लोगों को कुछ नहीं, उन्होंने पहले ही दूर कर दिया था। तो जब उन्होंने पूछा कि आपने कैसे किया, उन्होंने बताया कि मैं अश्वत्थामा था और मैं तुम्हारे घर पे भोजन कर रहा था, क्योंकि तुम मेरे गोत्रीय वंश के थे इसीलिए ही मैं तुम्हारी सहायता कर दी है और उससे ज़्यादा मैंने इस लड़की की सहायता करी है। तो एक तरफ तो आप देखते हो कि द्रौपदी वस्त्रण में वो कुछ कर नहीं पाए थे क्योंकि वहाँ पे शायद वो उस अवस्था में नहीं थे जो कुछ बोल पाए, लेकिन कलयुग में वो कई लोगों को सहायता। बट उस सभा में जो बैठा था वो हर एक दोषी था। हाँ। और वो कहाँ भी जाएगा? सच भी बात है ये। सच भी बात है। तो भानु प्रताप जी, इस पॉडकास्ट का मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अश्वत्थामा जी का सब कुछ जाना हम लोगों ने आज, उनकी लड़ाई जानी, उनकी मित्रता जानी, सब कुछ जाना। सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि उनका बचपन कैसा रहा और दुर्योधन कैसे मिले, उनकी दोस्ती उनसे कैसे हुई? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और काफ़ी लोग नहीं जानते कि अश्वत्थामा जी का बचपन कैसा था। तो वास्तव में कहा जाए तो अश्वत्थामा जी का जो परिवार था वो तो आर्थिक रूप से काफ़ी ज़्यादा सक्षम नहीं था और अश्वत्थामा जी का आर्थिक रूप से बचपन काफ़ी ठीक नहीं था। ये बिल्कुल वैसे जैसे सुदामा जी और कृष्ण जी की मित्रता थी। अच्छा। ये सुदामा जी का भी आर्थिक रूप से वही हाल था जो अश्वत्थामा जी का था। परंतु बात यह है कि वो हर जो है मतलब परिस्थिति उनकी इतनी गंभीर थी कि एक बार द्रोणाचार्य ये देखते हैं कि मित्रों के साथ जंगल में खेलते हुए मित्र जो है ना दूध के नाम पे आटे का पानी पिला रहे हैं। आटा नहीं होता, आटा पीस देते हैं, उसका पानी बना देते हैं। तो आप ये देख लो कि वो कितनी गरीबी थे, कितना संघर्ष रहा था उनका बचपन। मित्रता ऐसे हुई जब द्रोणाचार्य जी कौरव कुरु राष्ट्र के शिक्षक बनते हैं, पांडव और कौरवों के गुरु बनते हैं, तो अश्वत्थामा जी भी उन्हीं के साथ थे। गुरु भ्राता इसलिए कहते थे पांडव कौरव दोनों अश्वत्थामा जी को। तो असल में था क्या कि दुर्योधन की दोस्ती, अब ये बात ग्रंथों में नहीं है, ये एक लोक कथा है। अश्वत्थामा जी को हमेशा से घोड़ों का शौक था। अच्छा। उन्हें हमेशा तेज घोड़ सवारी करना ये उनका सबसे बड़ा शौक रहा है और ये शौक नकुल और सहदेव को भी था पांडवों में। तो बात दरअसल ये थी कि वो चाहते थे कि मुझे संसार का सबसे तेज घोड़ा मिले
जो सबसे तेज ब्रीड का घोड़ा नहीं होता, वो चाहते थे उस समय। पर जो उनकी अवस्था थी, वो उनके लिए वो घोड़ा खरीद पाना भी संभव नहीं था। तो दुर्योधन ने जब ये बात जानी थी, तो दुर्योधन ने जो है वो घोड़ा खरीद के सबसे अच्छी ब्रीड का घोड़ा उस समय जो था संसार में, अश्वत्थामा जी को भेंट कर दिया था। ये लोक कथा है। तो तभी से जो दुर्योधन के प्रति दिल में उनके एक विशेष स्थान बन गया था। बाकी जो लोग ये सोचते हैं कि अश्वत्थामा जी केवल दुर्योधन के मित्र थे, ऐसी बात नहीं है। वो अर्जुन को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानते थे। इनफैक्ट अर्जुन और जो है कर्ण से ज़्यादा अश्वत्थामा जी को अपना हेल्दी राइवल मानता था। यहाँ तक कि जब युद्ध शुरू हुआ था, तो युद्ध के दूसरे दिन जब अश्वत्थामा और अर्जुन आमने सामने आए और दोनों का युद्ध हुआ, तो अर्जुन ने अश्वत्थामा की तारीफ भी करी है। और इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपने एक सीन देखा होगा, जब आपने वो पुरानी महाभारत देखी होगी, कि जैसे गुरुद्रोण का वध होता है तो अर्जुन यूं तिलमिला जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, रोको रोको, एकदम वो हो जाते हैं एकदम हक्के बक्के। यही इतना ही नहीं है, आगे जो है अर्जुन जब ये देखते हैं कि धृष्टद्युम्न ने उनके गुरु के केश पकड़े थे, तब वो बोलते हैं कि अश्वत्थामा जी जो है इस कृत्य को जाने ही देंगे और वो हर हाल में धृष्टद्युम्न का वध कर देंगे। उस समय कौरव सेना अपना मनोबल हार चुकी थी। हारी हुई सेना का मनोबल उठा के वो युद्ध भूमि में आए, उन्होंने नारायण अस्त्र का संधान किया था। तो आप सोच लो कि बचपन में कैसे थे वो। सब कुछ खतरनाक रहा है अश्वत्थामा जी का, और बहुत ही दिलचस्प रहा है, ये भी कहना चाहूँगा। आखिर में आपसे ये बोलूँगा कि कोई एक ऐसा मैसेज जो आप देना चाहो हमारी ऑडियंस को, जो आपको पूरा पॉडकास्ट सुना जिन्होंने आपका। हाँ, तो मैसेज यही है कि काफ़ी लोगों का सवाल ये रहता है कि अगर अश्वत्थामा जी भगवान शिव के अवतार हैं, तो उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों किया। तो देखिए, मनुष्य जीवन जो है ना, वो परिस्थिति का खेल है, भाग्य का खेल है। भगवान शिव जो है अपने इस अवतार से केवल यही संदेश देना चाहते थे कि आप गलतियां करोगे जीवन में, आप अगर दिव्य अंश भी हो तब भी गलती करोगे, लेकिन आप से अगर गलती हो जाए तो उस गलती को सुधार के आगे और कैसे महानता प्राप्त की जा सकती है, वो आप अश्वत्थामा अवतार भगवान शिव के सीख सकते हो। यही एक संदेश है। तो आज जैसा कि भानु जी ने बताया बहुत सारी चीज़ें अश्वत्थामा जी के बारे में, और आई थिंक इस पॉडकास्ट के बाद लोगों का जो नज़रिया है अश्वत्थामा जी के लिए बदल जाएगा, और अदरवाइज इस बुक से तो बदल ही रहा है। अगर किसी को भी भानु जी की ये बुक लेनी है तो ऑफ कोर्स ये अमेजन एंड फ्लिपकार्ट सभी जगह अवेलेबल है। आप बुक का नाम डालेंगे अश्वत्थामा द फ्यूचर व्यास, मेरे हिसाब से कुछ आएगा नहीं, अश्वत्थामा लिखते ही ये बुक आ जाएगी, और सबसे पहले आप ये बुक परचेज कर सकते हो। और अगर किसी को भी हम लोगों के थ्रू इस बुक को परचेज करना है तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। हम भानु सर का भी इंस्टाग्राम हैंडल लिंक पे डाल देंगे, ताकि आप भानु सर से अगर कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, या इस पॉडकास्ट में से कोई भी सवाल हो जो आपका रह गया हो, तो आप भानु सर को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। व्हेन एवर ही अवेलेबल ही विल डेफिनेटली कॉन्टैक्ट विद यू। एंड थैंक यू सो मच भानु सर हमारे शो में आने के लिए, थैंक यू सो मच। और बहुत सारा ज्ञान आपने जो दिया है, आई थिंक इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आज के यूथ को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताई, क्योंकि इनकी लाइफ में जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद जिस तरह से गॉड डाला। थैंक यू सो मच। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि जैन जी को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है कि जैन जी ये हैं, जैन जी वो है। अभी आपने देखा वाराणसी में एक 19 साल के बालक ने यजुर्वेद में क्या महारत हासिल करी है। सारी चीज़ें एक जैसी नहीं है, ये बात सही कह रहे हो आप। और जैन जी का सपोर्ट चाहिए इस बुक को भाई, मैं भी जैन जी हूँ, तो सपोर्ट कर देना। बिल्कुल, आप सभी लोगों को मैं बहुत अच्छे से बोलूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें एक बार। मैं भी इस बुक को पढ़ूंगा, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से बुक का डिज़ाइन और बुक के अंदर का प्रॉपर, अगर मैं दिखाऊं आपको दिख रहा होगा, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम कट डाल देंगे इसका, लेकिन बहुत ही प्यारा एक डिज़ाइन के साथ में प्रॉपर वर्णन करते करते, जैसे गीता में मैं कहूँगा होता है कभी कभी, पूरा ऑथेंटिक प्रोसेस इन्होंने फॉलो करा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस बुक भाई।